होली के रंगों ने दस्तक दे दी है और गुजिया के बिना होली का स्वाद तो बिल्कुल अधूरा रह जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गुजिया आखिर आई कहां से, या फिर ये कि गुजिया भाई होली पर ही क्यों बनाई जाती है? और इसके साथ ही जो रंग आप होली पर खरीदने वाले हैं, क्या भाई वो सेफ भी हैं या नहीं? और इसके साथ ही होली पर इस बार शराब की मांग आखिर कितनी बढ़ने वाली है? यही सब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर हम लोग बात करेंगे आज के जंजिस्तान के इस होली स्पेशल शो में। नमस्कार, मैं हूं तुषार और ये है जंजिस्तान। सबसे पहले तो भाई आप सभी को हमारी और पूरी मॉलिटिक्स की टीम की तरफ से होली की ढेर 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 सारी बधाई और शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि होली के ये रंग आपके जीवन में नई उमंग और नई बहार लेकर आए। अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं होली की उस खास मिठाई की जिसके बिना होली का स्वाद भाई अधूरा लगता है, यानी आपकी और मेरी फेवरेट, हम सब की फेवरेट गुजिया की। कुछ लोगों का मानना है कि गुजिया की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी, एंशिएंट इंडिया में हुई थी, क्योंकि संस्कृत के कुछ ग्रंथों में कर्णिका नाम की एक सिमिलर मिठाई का उल्लेख मिलता है। ये एक ऐसी मिठाई थी जिसमें सूखे मावा भरे होते थे और उसको शहद से मीठा किया जाता था, जो आधुनिक गुजिया का संभावित पूर्वज की ओर इशारा करता है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि गुजिया पॉपुलर इंडियन स्नैक समोसे का एक मीठा वर्जन हो सकता है, जिसे शायद मिडिल ईस्ट से व्यापार मार्गों के माध्यम से इंडिया में लाया गया था। सन 1500 के दशक में आते आते तो मथुरा और वृंदावन के आसपास का जो ब्रिज इलाका है, वहां पे गुजिया एक बहुत ही ज्यादा फेमस मिठाई बन चुकी थी। यहाँ गुजिया में इलायची का स्वाद मिलाया जाता था और इसे भगवान कृष्ण को एक विशेष प्रसाद के रूप में चढ़ाया भी जाता था। वृंदावन का एक बहुत मोस्ट पॉपुलर मंदिर है राधा रमन मंदिर। उस मंदिर के भोजन के एक हिस्से के रूप में गुजिया और चंद्रकला नाम की एक दूसरी मिठाई परोसने की 500 साल पुरानी परंपरा है। इसका कुछ टर्किश कनेक्शन भी लोग मानते हैं। गुजिया और बकलावा एक बहुत शानदार मिठाई है। बकलावा अगर नहीं खाइए तो तुरंत फट से जाके खा लीजिए। इसके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज को लोग मानते हैं कि शायद गुजिया की रेसिपी इसी से ही प्रेरित हुई है। व्यापार मार्गों और कल्चरल एक्सचेंज ने इस डिश को भारत में लाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई होगी, जहां ये विकसित होकर आज की गुजिया बन गई, जिसे हम विशेष अवसरों पर खाते हैं। समय के साथ गुजिया होली के त्योहार से जुड़ गई। होली से जुड़े चटक रंग गुजिया की भरावन में भी हमको दिखाई देते हैं। शायद यही एक रीजन हो सकता है कि होली के आसपास इस मिठाई को ज्यादा खाया जाता है। चलिए, ये बात होगी गुजिया की। अब बात कर लेते हैं होली के रंगों की। होली में रंग खेलना खुशी और उमंग का तो प्रतीक है ही, लेकिन होली खेलने के लिए सही रंगों का चुनाव करना बहुत जरूरी है दोस्त। बाजार में मिलने वाले सिंथेटिक कलर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। सस्ते और चमकीले रंगों में अक्सर इंडस्ट्रियल डाई, लेड ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट, मरकरी और क्रोमियम जैसे एलिमेंट्स मिलते हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी आंखों के लिए और यहाँ तक कि आपके लंग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाले होते हैं। कई मामलों में होली के बाद त्वचा पर लाल चकत्ते और डर्मेटाइटिस जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। मार्केट में मिल रहे हर्बल रंगों की पैकिंग में भी अभी मिलावट आ रही है। सब कुछ मिलावटी चल रहा है भाई, जिसकी वजह से खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें से 3 रंग तो भाई सीधे सीधे मौत को दावत दे रहे हैं। आइए मैं आपको इन रंग के बारे में फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहला हो गया सिल्वर कलर। इससे बचना है भाई, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक कलर माना जाता है। ये पक्का रंग होता है। इस कलर को चमकदार और पक्का बनाने के लिए इसमें एल्यूमिनियम ब्रोमाइड मिलाया जाता है, जो सीधे स्किन कैंसर का कारण बन सकता है। इसीलिए इस रंग से खुद को और अपनों को बचाने की कोशिश करें, और कोई सिल्वर कलर लेकर अगर आपको लगाने की कोशिश करे तो मार के भगा दीजिए। दूसरा रंग जिससे आपको बचना है वो है चमकीला रंग। चमकीले रंग देखने में बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेंगे, लेकिन भाई इससे होली नहीं खेलनी चाहिए। इस तरह के रंग में लेड यानी कि शीशा मिलाया जाता है, जो स्किन एलर्जी का खतरा बढ़ाता है। इससे 80% तक एलर्जी होने का रिस्क बन जाता है। तो यानी कि कोई ये वाला रंग लेकर आए चमकीला कलर, उसको भी भगा दीजिएगा। तीसरा डार्क ग्रीन कलर। होली खेलने जा रहे हैं तो डार्क ग्रीन कलर से ही बचकर ही रहना है। बाजार में ये रंग बहुत ज्यादा बिकता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि, लेकिन इस रंग का गुलाल खूब खरीदा भी जाता है। ये देखने में भी सुंदर होता है, इसलिए लोग इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इस रंग में लेकिन कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है, जो आंखों की बीमारी का एक बड़ा कारण बन सकता है। अगर ये कलर आंखों में गलती से चला गया तो आपकी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। इसीलिए ये जो 3 रंग मैंने आपको बताए, इन 3 रंगों से आपको बच के रहना है। अब लेकिन होली के इन खतरनाक रंगों की पहचान आपको कैसे करनी है, चलिए फटाक से मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, चमकदार रंगों को खरीदने से आपको बचना है। डार्क कलर की बजाय भाई हल्के कलर लीजिए ना, क्योंकि
जब जितना ज्यादा डार्क कलर होगा उसको उतना गाढ़ा बनाने के लिए उसमें केमिकल मिलाया जाता है। तो सिंपल सी चीज है कि गाढ़े कलर नहीं खरीदने हैं। और दूसरी चीज कि थोड़ा सा पानी लेकर रंगों की पहचान कर सकते हो। अगर रंग में केमिकल या फिर लेड मिला हुआ होगा तो वो पानी में नहीं घुलेगा। तीसरा, अगर रंग या गुलाल से पेट्रोल या केमिकल जैसी स्मेल आ रही है तो समझ जाना दोस्त, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ऐसे रंग से आपको दूसरों को लगाने से और खुद को लगाने से भी बचना है। और मैं तो कहूंगा कि भाई सबसे पहली चीज कि सिर्फ हल्के रंगों वाला ऑर्गेनिक गुलाल ही खरीदो ना भाई। ये क्यों इतने पक्के चटक कलर खरीदने हैं आप लोगों को। और अब हम लोग बात कर लेते हैं होली पर बिक्री होने वाली शराब की भी, जो हर साल की तरह इस साल भी बढ़ने वाली है। आपने होली पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के वीडियो तो अक्सर देखे ही होंगे। बुरा न मानो, होली है कहकर अपना छीछी लेदर कराने में हमारा कोई तोड़ ही नहीं है मेरे भाई। लेकिन पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो अकेले यूपी में ही होली पर 1200 करोड़ रुपए की शराब लोग पी गए थे। पूरे इंडिया में कितने हजार करोड़ रुपए की पी गए होंगे आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। झारखंड जैसे राज्य में भी 100 करोड़ से ज्यादा की शराब की खपत हो गई थी। और इस साल अनुमान है कि देश में शराब की खपत 15 से 20% तक और बढ़ने वाली है और बड़े बेवड़े बनने वाले हैं। देखिए, इस पर तो मैं यही कहूंगा कि भाई शराब पीना ना पीना आपकी चॉइस है, लेकिन शराब पीकर आप किसी और की होली खराब मत करिए ना। इस रंगों के त्योहार को अपने शराब के नशे से किसी और के लिए बदरंग मत बनाइए। इस रंगों के त्योहार को चलिए खुशी खुशी मनाए जाए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए मॉलिटिक्स। और आपको एक बार फिर होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद।